Hello everyone, welcome to my YouTube channel Chemical Engineering Adda. This YouTube channel aims to make complicated engineering concepts easy for you, specifically chemical engineering. Coming to our next topic of discussion, fluid statics, that is manometers. Manometers बहुत ही कॉमन डिवाइस है, आप इसे अपने इंजीनियरिंग लेबोरेटरी में भी देख सकते हैं. ठीक है. मैनोमीटर इज ए डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग प्रेशर डिफरेंस. ओके, मैनोमीटर का प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होता है. और पिछले वीडियो में हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेशर को जो है वो हाइट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और उस हाइट को क्या कहते हैं, प्रेशर हेड कहते हैं. ओके, हेड का फॉर्मूला क्या होता है, जेड इक्वल टू पी बाई रो जी. मैंने इस बारे में आप लोगों को बताया था. तो ये मैनोमीटर जो है वो उसी प्रिंसिपल पे काम करता है. ठीक है. और मैनोमीटर भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन यूट्यूब मैनोमीटर होता है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. अब आप फिगर में देखिए, द फिगर एज शोन इन द फिगर देयर इज ए मैनोमीटर. Let me tell you something about manometer. Manometer is actually YouTube manometer in particular is actually a U-shaped tube filled with some type of fluid called manometric fluid. Okay, and the manometric fluid on application of pressure fluctuates. It changes its position. See in the figure, the manometric fluid is the shaded one, and the as you can see, there is difference between the levels of the manometric fluid in the two arms of the YouTube manometer. Okay, now manometric fluids are chosen due to its some certain characteristic, but some common example of manometric fluids are mercury, water, carbon tetrachloride, etc. There can be more manometric fluids. Now for manometers, remember some tips. See, मैनोमीटर एक्चुअली क्या है कि मैनोमीटर, हम यहाँ पे मैनोमीटर के बारे में हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ने वाले. हम लोग बस ये देखेंगे कि मैनोमीटर का यूज करके प्रेशर डिफरेंस कैसे मेजर करते हैं. ठीक है, यानी ये एक तरीके से न्यूमेरिकल पार्ट हो गया. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ बेसिक की कंसेप्ट जानेंगे, और उसका यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं ये जानेंगे. फिर मैं तो आप लोगों को एक एग्जांपल भी बताऊंगा. अब मैं आप लोगों को कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, जो मैनोमीटर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काफ़ी हेल्प होता है. सी इन द फिगर, द फर्स्ट वन इज प्रेशर एट सेम लेवल ऑफ फ्लूइड्स आर सेम. सी इफ़, मतलब मैंने दिखाया था वहाँ पे ऊपर वाले फिगर में, पिछले वाले स्लाइड में मैंने दिखाया था कि जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसका जो लेवल है वो अलग अलग है. यानी यहाँ पर कुछ प्रेशर डिफरेंस है, पी ए और पी बी जो है, दोनों प्रेशर जो है वो अलग अलग है. अगर वो दोनों प्रेशर सेम होता तो क्या होता कि जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड का जो लेवल है वो इक्वल होता. आप नीचे फिगर देखिए, पहला वाला फिगर देखिए इस स्लाइड में. पहला वाला फिगर में क्या है, P1 और P2 जो है वो मतलब एट जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उन दोनों लेवल पे सेम है. इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर जो है उन दोनों पॉइंट पर सेम है. ठीक है. और दूसरा बात क्या है कि पी बॉटम ग्रेटर देन पी टॉप फॉर सेम फ्लूइड. अगर एक लिक्विड कॉलम है तो देखिए जाहिर सी बात है कि जो लिक्विड कॉलम का जो बॉटम है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा उसके टॉप के बजाय. क्यों? क्योंकि टॉप पर जो प्रेशर लग रहा है और बॉटम पे प्रेशर लग रहा है, उन दोनों के बीच में वो लिक्विड जो हेड जो है वो जिसका जो उसका हाइट है वो डिफरेंस पड़ रहा है. आप फिगर 2 में देखिए इस स्लाइड में कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि P1 जो 1 पॉइंट पर जो है 1 पोजीशन पर है वो बराबर है सेकंड पोजीशन में प्रेशर के, क्योंकि वो तो सेम लेवल पे है. पहला पॉइंट यही कह रहा है सेम लेवल पे है. लेकिन अगर पॉइंट 3 के प्रेशर से कंपेयर किया जाए तो प्रेशर एट पॉइंट 2 इज़ ग्रेटर देन पॉइंट 3. ठीक है. यानी इसका मतलब ये हुआ कि इससे अगर सेम फ्लूइड कॉलम है तो जो प्रेशर बॉटम पे है वो बड़ा होता है जो प्रेशर टॉप पे है. ठीक है. और तीसरा पॉइंट ये है जो हम लोग का मेन वर्किंग फार्मूला है, वो है कि प्रेशर डिफरेंस इक्वल टू रो जी एच. ओके, ये हेड के फार्मूला से निकला हुआ है. हम लोग जानते हैं हेड का फार्मूला होता है एच इक्वल टू पी बाई रो जी. वहाँ से ये निकला हुआ है डेल्टा पी इक्वल टू रो जी एच, जहाँ एच क्या है, हाइट ऑफ द कॉलम है. ओके. अब ये 3 पॉइंट हम लोग याद रखेंगे तो हम लोग मैनोमीटर का जो कोई भी न्यूमेरिकल है वो हम लोग बना सकते हैं. तो हम एक बार और रिपीट करते हैं. पहला वाला है प्रेशर्स एट सेम लेवल ऑफ फ्लूइड्स आर सेम टू P bottom greater than P top for same fluid कॉलम
the pressure at bottom is greater than pressure at top. And the third one is our working formula for manometer, that is pressure difference equal to rho g h. सी मैनोमीटर का यूज एग्जैक्ट प्रेशर का मेजर करने के लिए यूज नहीं होता है, ये प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए इसका यूज होता है मैनोमीटर का, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगले स्लाइड में जाते हैं, वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि मैनोमीटर का न्यूमेरिकल जो है वो कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मैनोमीटर का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने अपने पूरी मेथड को कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1, ड्रॉ अ प्रॉपर डायग्राम ऑफ द मैनोमेट्रिक सिस्टम। सी sometimes you will get complicated manometric system, sometimes you will get easy one. So I will solve both for you, an easy one and complicated one. So the diagram I have drawn is same as is taken from the first slide, see here, and I have not labeled it now, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाना होता है, ये स्टेप 1 है। डायग्राम बनाने का मतलब ये है कि एक अगर वो यूट्यूब मैनोमीटर रहती है कि यू शेप्ड ट्यूब बनाइए, उसमें आप देखिए कि जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसका लेवल कितना ऊपर है, ठीक है, और वहाँ तक उसको डायग्राम कीजिए जैसा कि मैंने पिक्चर में ड्रॉ किया है। ओके, नाउ व्हाट इज स्टेप 2? स्टेप 2 says that mark each point in the manometer where fluid in the manometer is changing and mark the 2 points between which the pressure is to be measured. Also level with heights and density. See in figure 2, you will understand the sentence better. I think it is clear to some extent to you guys. See, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हर एक डिस्टिंग्विश पॉइंट को मार्क करते हैं। सबसे पहले क्या है कि हम लोग को प्रेशर मापना है, वो किसके किसके बीच में मारना है, पी और पी। तो जहाँ पे पी का इफेक्ट हो रहा है और जहाँ पे पी का इफेक्ट हो रहा है उसको 1 और 2 मैंने मार्क किया, ठीक है। उसके बाद बीच में जो है वो फ्लूइड ए है, वो फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, उसको मैंने फ्लूइड ए नाम दिया और उसका डेंसिटी जो है वो रो ए है, मैंने उसे लेबल किया है। अब देखिए पॉइंट 3 से मैनोमेट्रिक फ्लूइड स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये जाता है पॉइंट 4 तक। लेकिन यहाँ पर जो 3 के सेम लेवल में दूसरे मैनोमीटर के जो दूसरे आर्म में जो है लेवल है उसको मैंने 3 डैश से मार्क किया। उसको मैंने कोई डिफरेंट नाम क्यों नहीं दिया, क्योंकि दोनों लेवल पे प्रेशर सेम है, ओके। मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि सेम लेवल ऑफ फ्लूइड पे प्रेशर जो है वो सेम होता है, ठीक है। और 3 के बाद हम लोग सीधा 4 पे आते हैं, क्योंकि 4 तक ही मैनोमेट्रिक फ्लूइड का लेवल है, और 4 के बाद फिर फ्लूइड ए वापस से शुरू हो जाता है, ठीक है, और वो पॉइंट 2 तक जाता है, ठीक है। मैंने हाइट लेवल किया, आप देखिए 3 लेवल से 4 तक का हाइट जो है, डिस्टेंस जो है लिक्विड कॉलम का हाइट जो है वो h1 है, और फिर 4 से लेकर 2 तक का हाइट जो है मैंने माना है, एज्यूम किया है h2, और ऑफकोर्स 1 से 3 का डिस्टेंस फिर h1 प्लस h2 हो जाता है। आप फिगर देखिए, आपको क्लियर पता चल रहा है कि कैसे हो रहा है ये सब, ठीक है। मैनोमेट्रिक फ्लूइड को मैंने फ्लूइड बी माना है और उसका डेंसिटी मैंने रो बी माना है। अब देखिए आप, जब हम लोग पूरा लेवल कर दिए हैं, हम लोग ने हाइट में लेवल कर दिया h1 h2, हम लोगों ने डेंसिटी लेवल कर दिया कि फ्लूइड ए का डेंसिटी रो ए है, फ्लूइड बी का डेंसिटी रो बी है, तो हम लोग को मार्क कौन कौन सा पॉइंट करना है, जहाँ जिनके बीच में प्रेशर मेजर करना है उन दोनों को, जहाँ पे फ्लूइड चेंज हो जा रहा है, ओके। जैसे फ्लूइड ए था 1 से शुरू होता है, लेकिन 3 के बाद फ्लूइड बी शुरू हो जाता है, इसलिए मैंने वहाँ पे एक पॉइंट 3 मार्क कर दिया। सेम लेवल वाले को भी मैंने मार्क किया है, लेकिन मैंने सेम लेवल दिखने के लिए मैंने 3 डैश से उसको मार्क किया, ना कि 4 से मार्क किया है, फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट, ओके। और फिर मैंने 4 तक ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड गया है 3 डैश से 4 तक, और जो कि 3 से 4 तक का भी हाइट है तो वो h1 है, और फिर 4 से फिर फ्लूइड चेंज हो गया तो मैंने वहाँ पे फिर मार्क किया, वो 2 तक गया फ्लूइड ए वापस से, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है, वो है स्टार्ट राइटिंग प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ईच एडजेसेंट पॉइंट विच यू मार्क्ड, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, whatever points we have marked in the diagram 1 3 3 dash 4 2, we start writing pressure difference between those adjacent point. Adjacent point means from uh, between the 2 points the fluid, same fluid is there, okay. For example, between points 1 and 3 fluid A is present there, okay, and we are going to use the formula delta P is equal to rho gh. Here it positive sign plus rho gh if you are subtracting P bottom minus top. See, I have told you in previous slide that pressure of bottom is greater than pressure at top. Then if we are measuring the pressure difference between the point at bottom from the point at top,
like 1 and 3. Here 1 is at top and 3 is at bottom point. So if we write P1 minus P3, then of course P pressure at 1 is less than pressure at 3. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम लोग P टॉप में से बॉटम घटा रहे हैं, आप स्क्रीन देखिए, P टॉप में से P बॉटम घटा रहे हैं तो माइनस रो जी एच फॉर्मूला यूज होगा. जैसे यहाँ पर P1 माइनस P3 कर रहे हैं तो चूंकि 1 टॉप पर है और 3 बॉटम में है, इसलिए इसके लिए जो रो यूज होगा वो माइनस रो जी और जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है जो कि H1 प्लस H2 है. इक्वेशन 1 देखिए. ठीक है, फ्लूइड क्या है, फ्लूइड ए है, इसलिए डेंसिटी रो ए यूज की है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सेम रहेगा. और उन दोनों के बीच में जो हाइट है वो है H1 प्लस H2 और यहाँ पर जो हाइट है वो है H1 प्लस H2. सो P1 माइनस P3 इक्वल टू माइनस रो ए जी H1 प्लस H2. इक्वेशन 1 को देखिए, ये इस तरीके से आएगा. सो वर्किंग फॉर्मूला क्या है, डेल्टा P इक्वल टू रो जी एच. अगर आप बॉटम पॉइंट के प्रेशर को टॉप पॉइंट के प्रेशर से घटा रहे हैं, सॉरी, अगर आप बॉटम पॉइंट के प्रेशर से टॉप पॉइंट के प्रेशर को घटा रहे हैं, और माइनस रो जी एच इफ़ अगर आप टॉप पॉइंट के प्रेशर से बॉटम पॉइंट के प्रेशर को घटा रहे हैं. ठीक है, ये सिंपल वर्किंग फार्मूला है. अब आगे देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर क्या हो रहा है कि लेवल 3 और 3 डैश दोनों पे प्रेशर सेम है, तो इसीलिए हम लोग अगर प्रेशर डिफरेंस 3 डैश से 4 तक निकाले या 3 या 4 का निकाले, दोनों में बात जो है वो सेम होगा, है ना. यहाँ पर मैंने लिखा है कि P3 इक्वल टू P3 डैश, मतलब प्रेशर एट पॉइंट 3 इज प्रेशर एट पॉइंट 3 डैश. सो वी राइट P3 dash minus P4 or P3 minus P4, the saying is same. Now for P3 minus P4, see P3 is at bottom, P4 is at top. So if we are subtracting, see equation 2, P3 minus P4 equal to, बीच में क्या है, फ्लूइड, मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, उसका डेंसिटी रो भी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो H1 है. ठीक है, इसलिए P3 माइनस P4 इक्वल टू रो बी जी H1. यहाँ पे प्लस साइन क्यों लगा, क्योंकि P3 तो बॉटम पे है ना, तो बॉटम का प्रेशर टॉप के प्रेशर से ज़्यादा होता है. यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉटम में से टॉप को घटा रहे हैं, P3 माइनस P4 कर रहे हैं, इसलिए ये प्लस रो जी एच होगा. इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस साइन यूज़ नहीं किया. ऊपर वाले में इक्वेशन 1 में माइनस साइन इसलिए यूज किया क्योंकि हम लोग टॉप में से बॉटम को घटा रहे हैं, P1 माइनस P3 कर रहे हैं. तो अगर टॉप पॉइंट में से बॉटम पॉइंट को घटाते हैं तो माइनस रो जी एच यूज करते हैं, और अगर बॉटम में से टॉप को घटा रहे हैं तो प्लस रो जी एच यूज करते हैं. ठीक है, ये सिंपल सा वर्किंग फॉर्मूला है, इसे याद रखिए. अब 4 तक आ चुके हैं, अब 4 और 2 बचा. ठीक है, तो P4 माइनस P2 इक्वल टू, बीच में फ्लूइड कौन है, फ्लूइड ए है, तो रो ए इंटू जी, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने H2 माना है. ये इक्वेशन 3 हो गया. अब देखिए P4 बॉटम पे है, नीचे है, P2 ऊपर है, तो इसलिए यहाँ पर भी प्लस रो जी एच ही यूज होगा, माइनस रो जी एच यूज नहीं होगा, क्योंकि P4 जो है वो ग्रेटर देन P2 है. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. यू जस्ट प्रैक्टिस इट, वट एवर आई एम सेइंग 2 to 3 टाइम, यू विल गेट इट. कि बॉटम का जो प्रेशर है वो बड़ा होता है टॉप से, इसलिए कभी भी अगर हम लोग बॉटम में से टॉप को घटा रहे हैं तो प्लस रो जी एच फॉर्मूला यूज होगा, और अगर टॉप में से बॉटम को घटा रहे हैं तो माइनस रो जी एच फॉर्मूला यूज होगा. ठीक है, अब हम लोग का 3 इक्वेशन बन गया. 3 से ज़्यादा ही बन सकता है अगर ज़्यादा मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता तो. अब हम लोग का लास्ट स्टेप क्या है, जब हम लोग 3 इक्वेशन बना लिए हैं प्रेशर डिफरेंस का, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन 1 2 3 प्रीवियस स्लाइड में मैंने बनाया वर्किंग फार्मूला का यूज करके, डेल्टा पी इक्वल टू रो प्लस रो जी एच और माइनस रो जी एच का यूज करके 3 इक्वेशन बनाया. अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को जोड़ देंगे. अब देखिए तीनों इक्वेशन को कैसे जोड़ना है वो मैंने, आप स्लाइड में देखिए ध्यान से, P1 माइनस P3 लाइन से लिखे तीनों इक्वेशन को, और तीनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए माइनस P3 प्लस P3 कट जाएगा, माइनस P4 प्लस P4 कट जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा, P1 माइनस P2. और हम लोग का जो मेन मकसद था यही था, पॉइंट 1 पे प्रेशर और पॉइंट 2 के प्रेशर दोनों का डिफरेंस निकालना था. दोनों इक्वेशन को जब हम जोड़े, सिंप्लीफाई किए, तो हम लोग का जो फाइनल एक्सप्रेशन आया वो मैंने बॉक्स में बनाया, P1 माइनस P2 इक्वल टू रो बी माइनस रो ए होल इंटू जी H1. ओके, अब देखिए इस इक्वेशन से हम लोग को क्या पता चल रहा है, हम लोग को जो प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए ज़रूरत किस चीज़ का था, दोनों फ्लूइड के डेंसिटी का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो हर किसी को पता रहता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और H1 एक्चुअली है क्या. सी, अगर प्रेशर कोई नहीं रहता तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड का जो दोनों आर्म में जो लेवल है यूट्यूब मैनोमीटर का, वो तो इक्वल रहता. ओके, लेकिन यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस है, इसीलिए क्या हुआ कि एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड का एक आर्म में लेवल 3 पर है और एक का 4 पे है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है H1.
ठीक है। और चूँकि सिर्फ इसी का यूज होता है मैनोमेट्रिक कैलकुलेशन में, इसलिए H1 को मैनोमीटर रीडिंग भी कहते हैं। तो ये सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर में हम लोग को एक से ज़्यादा हाइट का ज़रूरत नहीं पड़ता। हम लोग को सिर्फ अगर मैनोमीटर रीडिंग पता हो, यानी कि राइज इन द, तो जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड का जो लेवल राइज हुआ है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, वो नेट लेवल राइज कितना हुआ वो मैनोमीटर रीडिंग होता है। और वही यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए H1 है। और सिर्फ वही हाइट का अगर हम लोग को पता हो तो हम लोग प्रेशर डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। इसलिए फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो है P1 माइनस P2 इक्वल टू रो बी माइनस रो ए इंटू जी H1, जहाँ रो बी क्या है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड का डेंसिटी है, रो ए उस फ्लूइड का डेंसिटी है जो वो कोई भी फ्लूइड हो सकता है। सपोज ये मैनोमीटर आप किसी पाइप में लगा दिए, पाइप में वाटर बह रहा है, तो रो ए वाटर का डेंसिटी हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में आप आगे पढ़िएगा। आप अपने लेबोरेटरी में भी, जब बीटेक लेबोरेटरी में जब आप लोग देखिएगा तो किस तरीके से मैनोमीटर काम करता है वो आप लोग के लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है मैनोमेट्रिक रीडिंग निकालने का। ये एक बेसिक यूट्यूब मैनोमीटर के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। कॉम्प्लिकेटेड उसको कंपाउंड मैनोमीटर कहते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है। मैं आपको वो भी एग्जांपल बताऊंगा। So thank you guys, this is all about this video. We will learn some new concept of chemical engineering in our next video. Till then, thank you and see you in the next video.